सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि पिछले वीडियोस जो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था बुक्स के बारे में और क्या क्या मटेरियल आपको सॉल्व करना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए जैसे कि आप बुक्स बता दो। और ऐसे भी लोग जो भी अभी 11th में आए उन्हें बुक्स को लेकर बहुत ये रहता है कि मतलब कौन सा बुक सॉल्व कर ले, ये कर ले, ठीक है। लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में ये नहीं पता है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं है। क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और क्या क्या आपको चीज़ करना चाहिए, मेंस लेवल पे क्या करना चाहिए, एडवांस के लिए क्या करना चाहिए, दोनों चीज़ मैं बताऊंगा। और जो जो बुक्स मैं बता रहा हूँ अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिया तो मैं इतना आप गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छा रैंक ले आओगे। रैंक सिलेक्शन दूर का बात है, रैंक ले आओगे, ठीक है। सो आई होप कि आप मेरे बातों को फॉलो करोगे, ठीक है। और जो भी बच्चे अपना डाउट पूछने रहे थे पिछले बार में, वो इस वीडियो को देख के अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, कौन सा बुक सॉल्व करना है और कौन सा बुक नहीं सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते इस वीडियो में। सो फर्स्ट बुक मैं आपको फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ कि कौन से में क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो पहला बात देखो, जहाँ भी आप लोग अभी फिलहाल पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट वो कोचिंग आपका है। वो सबसे पहला क्या है? कोचिंग का मटेरियल। क्या है? कोचिंग का मटेरियल, ठीक है। सबसे पहला आपका इस पे टिक लगा होना चाहिए। अब बोलो भैया ऐसा क्यों कोचिंग का मटेरियल पहले आप बता रहे हो, बुक क्यों नहीं बता रहे हो? देखो क्या है कि आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो तो टीचर्स क्या करते हैं, उससे क्वेश्चन देते हैं, वो डाउट आपका आता है, वो डाउट को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो चीज़ बताते हैं, एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बनाने का ट्रिक बताते हैं वो, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से क्या होता है, आपका प्रॉब्लम बनाने का क्या अप्रोच बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे कि आप घबराते हो किस चीज़ में, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन देखा तो इसमें कौन सा अप्रोच लगेगा, कौन सा अप्रोच सही डायरेक्शन में जाएगा, इन्हीं सब चीज़ों में क्या होते हैं हम लोग गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इन सब चीज़ों से बचने के लिए करेंगे क्या, पहले कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करेंगे, फुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोचिंग का मटेरियल में जो नोट्स कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाए उस नोट्स को पढ़ेंगे। इस तीनों सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा, जैसे कि मैथ्स में कौन सा बुक, फिजिक्स में कौन सा बुक, ठीक है, केमिस्ट्री में कौन सा बुक। पहले मैं सभी के लिए बात करूँ। सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए आपको? कोचिंग का नोट्स और कोचिंग का मटेरियल। और जो भी आपका टीचर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो भी आपको लगे कि नहीं यार ये मेरे से एक बार में मेरे को नहीं समझ में आया, उसे आप टिक आउट कर लो, हमेशा उसको दोबारा करने का कोशिश करो। और जो क्वेश्चन आपसे एक बार में हो गए उसको आप थ्रू आउट एक बार देख के, क्योंकि टाइम नहीं बचता। अभी देखो 11th के बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और 12th के बच्चे तो जान रहे हैं भाई टाइम एकदम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 12th में 11th भी रिवाइज करना होता है और 12th तो है ही, ठीक है, साथ ही बोर्ड्स है और ये भी है। और ड्रॉपर तो इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको पता होगा कि कौन सा बुक फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है कि टाइम नहीं होता है, ठीक है। और यही 11th के बच्चों को मैं समझाना चाहता हूँ कि टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है आपके पास हजारों बुक सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला मैंने आपको क्या चीज़ बताया? कोचिंग मटेरियल। कोचिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा, सबसे इनफ है और सबसे पहला यही है, ठीक है। इसके बाद आगे बुक का बात करेंगे, ठीक है। तो कोचिंग मटेरियल, कोचिंग का नोट्स, सबसे कोचिंग मटेरियल प्लस कोचिंग का नोट्स, ठीक है। ये आपका सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। अब भैया आप बताओ, कोचिंग मटेरियल, कोचिंग नोट्स, ये तो सभी हम लोगों को मिलता भी है, हम लोग करते भी हैं, आप क्या एक्स्ट्रा बताने वाले? तो मैं आपको जो मैंने वादा किया था आपको बुक्स बताने के लिए, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअल बुक्स बता रहा हूँ, फिजिक्स में कौन सी करनी है, केमिस्ट्री में कौन सी करनी है और मैथ्स में कौन सी करनी है। करना ना करना वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। मैं ये भी बता दूंगा मेंस करना है तो कौन सा बुक चाहिए, एडवांस किसी का मेंस टारगेट होता है बस, तो उसके लिए ये बुक करो। अब इसके लिए नहीं, किसी का मेंस टारगेट है वो एडवांस को सॉल्व कर रहा है, तो ऐसा नहीं कोई उसको घाटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका सिर्फ मेंस टारगेट है अगर तो उसको ये सॉल्व करना चाहिए। एडवांस ऐसा नहीं, मेंस और एडवांस तो दोनों इंटरकनेक्टेड ही हैं। अब थोड़ा सा ऊपर जो एडवांस सॉल्व कर लेगा उसके लिए मेंस तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक लेवल बता रहा हूँ, लेवल वाइज मैं बुक आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या टिक लगना चाहिए? कोचिंग मटेरियल और कोचिंग का नोट्स, आपके जो भी टीचर लिखवा रहे हैं वो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, अब देखो अब मैं इंडिविजुअल बताता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में बताऊंगा। फिजिक्स में पहला बुक देखो क्या है, यूनिवर्सल है भाई। ये बुक जो है आपने भी सॉल्व किया होगा, आपसे 10 साल पहले वाले ने भी सॉल्व किया होगा और आगे आपके जनरेशन में 10 साल आने वाले भी लोग इस बुक को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बुक इतना इफेक्टिव कह सकते हो ना, और इतना वो क्या कहते हैं, मतलब अभी तक उनका पैटर्न जो है ना जेई वाला उसी बेसिस पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, हर एक चीज़ को उसमें मिक्सअप है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लोगे HCV के ना, तो HCV का क्वेश्चन आपका एक बार अगर सॉल्व कर लिया, एक बार बुक को एक से दूसरे बार अगर सॉल्व कर लिया ना, आपका थिंकिंग और अप्रोच बहुत ऊपर लेवल पे होगा। ये आप जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला बुक क्या हुआ यहाँ पे? पहला बुक हुआ HC वर्मा। अब HC वर्मा, अब पहली बार अगर कोई सुन रहे होंगे तो ठीक है, HC वर्मा एक फिजिसिस्ट हैं, ठीक है, IIT कानपुर के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखा था HC वर्मा, ठीक है।
और ये पटना के हैं, अभी अब पटना साइंस कॉलेज के पढ़े हुए भी हुए हैं, ठीक है, पटना एच.सी. वर्मा, ठीक है, उतना सा आपको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एच.सी. वर्मा जो बुक है, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना ही करना है अलॉन्ग विथ कोचिंग मटेरियल प्लस नोट्स, ठीक है। इतना से आपका जेई मेन जेई एडवांस तक के प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो भैया मैं तो इरोडोव के बारे में भी सुना हूँ, क्रोटोव के बारे में भी सुना हूँ, ये सब बुक कौन सा है, डीसी पांडे सुना हूँ। देखो अब हजारों लोग का हजारों अप्रोच है, ठीक है। इसके बाद मैं एक दो बुक आपको बता दूंगा। देखो ये मेंस लेवल तक आपका ठीक है, ठीक है। अगर आप उससे ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपके पास बहुत टाइम बच जा रहा है भाई, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं फिर भी, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो इसका डीसी पांडे या बीएम शर्मा, उस समय से कुछ नोट्स कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो कर सकते हो सिलेक्टेड, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा, मैंने आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। डीसी पांडे आप कर सकते हो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारे रहते हैं, अच्छी बुक है, कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं एडवाइस करूँगा। मैं कहूँगा एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन को 2 बार लगा लो, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, इससे बढ़िया है। समझ में आया? उसके बाद आपको बता दूँ, फॉर एडवांस लेवल क्वेश्चन गो फॉर इरोडोव, ठीक है। अगर आपका इस पे और इस दोनों पे टिक हो गया ना, कोई आपको रोक ही नहीं सकता है, ये मेरा गारंटी है, कोई आपको नहीं रोक सकता है। समझ में आया? अगर आप इतना कर लो, ठीक है। जब इतना कर लेना ना, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं भैया हो गया 2 बार मैंने इस सभी बुक कर लिया, अब बताओ नेक्स्ट कौन सा बुक है, तो मैं बता दूंगा और कौन सा बुक है, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही करो, बस इतना सफिशिएंट। इसके बाद मैं अभी 100 बुक के नाम जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको करना है, आप इतना ही करोगे, आपका मतलब आपको लगेगा कि मतलब क्या ही, मतलब मेरे पास टाइम बच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वैसा सिनारियो से रखने से बढ़िया आप एक काम करो कि शॉर्ट प्रैक्टिस मतलब कोचिंग का मटेरियल ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एच.सी. वर्मा करो, ये दोनों ये सब तो मैंडेटरी है, एक नोट्स तो करना ही है, और एच.सी. वर्मा मैंडेटरी है। इरोडोव आप वीक में 1 दिन लेके बैठो, 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करने में लगभग 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कम से कम, ये अभी जब शुरुआत बेसिस पे होगा तो 15-20 मिनट हर एक क्वेश्चन में लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन उसमें ईजी भी होते हैं, और मतलब जनरली एवरेज से ऊपर ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इरोडोव के, ठीक है। तो करोगे तो पता चल जाएगा। अब उसी में आपको क्या लाना है, अब स्पीड लाना है। अब ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करे, एक क्वेश्चन में 20-20 मिनट लगा, तो दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग, ठीक है। उसमें आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट टाइम में जितना सॉल्व किया होगे ना, सेकंड टाइम में अपना टाइम इंप्रूव करना। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें बता दूंगा टाइम कैसे आप अपना बचाएं हर एक चीज़ में, ठीक है। जो आपको नहीं आ रहा है कैसे छोड़े, जो आ रहा है उसको कैसे आगे करें, ठीक है। और जैसे कि इन सभी बुक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, इन सब को फॉलो करने के बाद, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करो, दूसरे सब्जेक्ट में टाइम लगाओ। अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट का ये बात बता रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या है, ठीक है। तो ये सब बहकावे मत है कि ये बुक वो बुक 40 बुक 50 बुक का नाम पता कर लिए कहीं से और उसके बाद उस पर लग गए, नहीं, गलत बात है, ठीक है। इतना फॉलो करो, इनफ है ये मेरी बात। अगर नहीं होगा, और इतना फॉलो करने के बाद आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन ना बने, हर एक क्वेश्चन आप बनाए हुए हो, तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, ठीक है, कि आपने भैया गलत एडवाइस दिया, ठीक है। आप इतना करके तो देखो एक बार, ठीक है। आप मतलब पता ही नहीं, स्काई इज द लोअर लिमिट वाला बात हो जाएगा, ठीक है। सुनो ना, स्काई इज द लोअर लिमिट, ठीक है। ऐसे तो अपर होता है, लेकिन ये क्योट है, ठीक है। कोट में कहा जाता है ना, स्काई इज द लोअर लिमिट, ठीक है। आपके लिए स्काई भी क्या होगा, लोअर लिमिट, यानी एडवांस के क्वेश्चन भी आपको हलवा लगने लगे। जब एक बार क्या होगा, एडवांस का क्वेश्चन इस सब बुक से नहीं आता, लेकिन यही सब के बुक के क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स हो गया आपका। अब आते हैं भाई केमिस्ट्री में। अब देखो भाई, एक चीज मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन जेईई मेंस जेईई एडवांस, ठीक है। अब बोलोगे भैया मेरी तो केमिस्ट्री बढ़िया नहीं है, भाई तुम रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, यानी रेगुलर जो एक भी दिन ना छोड़े, कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट इन केमिस्ट्री। हर एक पीछे वाली चीज़ के लिए वीक में 1 दिन निकालो रिवाइज करने के लिए, इनफ है, इनफ है। मैं बता रहा हूँ ना, केमिस्ट्री आपको इतनी हलवा लगेगी ना, आप जब ये चीज़ कहो कि हर एक वीक में क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लिए, उसके 10 क्वेश्चन पुराने, आज से 2 महीना पहले जो चैप्टर पढ़ा ना, उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आके, ठीक है, 2 महीना बाद। तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर कॉन्सेप्ट आगे दिमाग में, ठीक है। एग्जाम टाइम उतना याद करने से बढ़िया है अभी ही आप ये सब चीज़ करते चलोगे ना, तो याद है। और पढ़ने का तरीका क्या है, इस समय वीडियोज़ के रिगार्डिंग मैं बनाता रहूँगा, उसके डाल दूंगा, ठीक है। अभी आते हैं बुक का बात हो रहा है, यहाँ पे बुक का बात करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बस मैं एक बुक लिखूंगा आपको, NCERT, ओनली NCERT। अब इसमें आपको बहुत विद्वान लोग मिलेंगे,
एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं, कोचिंग का मटेरियल भी होगा और प्लस एनसीईआरटी। जेईई मेंस का क्वेश्चन जाकर देख लो, आग पिछले 2-3 साल 10 साल के कभी भी एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आ रहा है। अब वो एनसीईआरटी का लोग पढ़ते ही नहीं है। एनसीईआरटी को फैकल्टीज भी होते हैं ना, वो पढ़ा देते कि अरे एनसीईआरटी क्या है, ये आसान है, पढ़ के जाओ बस एनसीईआरटी, तुमको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंस है, समझ में आया। तो और लोग बता देते हैं भाई जेडी ली पढ़ लो। जेडी ली का नाम अगर आप कोई सुने होगे तो सुने हो, जेडी ली पढ़ लो। भाई जेडी ली आपको पता है वो बैचलर्स में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो हमें जेडीली वगैरह दी जाती है कि आपको फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में यूज होती है आपके जेडीली के बुक, ठीक है, फॉर एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको उतना नहीं पढ़े, एडवांस मतलब जेई एडवांस नहीं, आपको सिर्फ एडवांस नॉलेज, उसमें भी एडवांस मतलब ऊपर लेवल का, तो उतना आपको पढ़ना नहीं, आप लिमिटेड पढ़ो, उसी को ग्रैब करो और उसको फुल फोकस के साथ एग्जाम में अपना परफॉर्म करने की कोशिश करो, समझ में आया। तो इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक के लिए ओनली एनसीईआरटी, फिजिकल के लिए एनसीईआरटी, और एक नरेंद्र अवस्थी सर का बुक आता है फिजिकल में। कौन सा बुक? नरेंद्र अवस्थी सर का। अगर पॉसिबल हो तो खरीद लो, नहीं तो कोचिंग का मटेरियल एनसीईआरटी इज इनफ, ठीक है। मैंने अब क्या बोला, तीनों इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के लिए एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है, और अलॉन्ग विथ कोचिंग मटेरियल। और सिर्फ इनऑर्गेनिक में ओनली एनसीईआरटी। अब देखो, और तीनों में एनसीईआरटी, और इनऑर्गेनिक में कोई बुक नहीं बताऊंगा, सिर्फ एनसीईआरटी। बट फिजिकल में आप कर सकते हो एन अवस्थी सर का बुक, एन अवस्थी सर का बुक, ठीक है, कर सकते हो। अच्छी बुक है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, बहुत अच्छी बुक है, कर सकते हो। लेकिन देखो ऐसा मार्केट में 100 बुक और हैं ऐसे, ठीक है। मैंने ये इन सब बुकों को देख चुका, इसलिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ठीक है। ये अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक है, आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। कुछ आप इसमें आपको कोचिंग में भी मिलते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप के, वैसे उसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप ये बढ़िया बुक है, किसके लिए? फिजिकल के लिए। अब बात आती है भैया ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी जरूरी है, फिजिकल के लिए भी एनसीईआरटी जरूरी है। मैं सिर्फ एक बुक बता रहा हूँ, आप लोग मेरे को 2 बुक बता दो ना भाई, तू इतना कर लेना, फिर कमेंट करना कि भैया मेरा ये भी हो गया, वो भी हो गया, अब आगे बताओ, ठीक है। अगर वो हो रहा है तो पीछे वाले के रिवाइज कर भाई, समझ में आया। अब देखो ऑर्गेनिक में आते हैं। अब ऑर्गेनिक में पता है, ऑर्गेनिक में देखो बुक ढेर सारे हैं, बुक बहुत हैं, ऐसा नहीं है। देखो ऑर्गेनिक में क्या मैटर करता है कि आप कितनी चीज़ों को रिवाइज करो। जीओसी आपको याद है, इंड तक नहीं याद है, हर एक कॉन्सेप्ट जीओसी के आपको याद होने चाहिए। आईयूपीएससी का हर एक स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ें आगे जाके यूज होती हैं, हर एक जगह पे यूज होती हैं। तो अगर आपको याद रहेगी तभी ना वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा बुक्स के प्रति फॉलो नहीं कर, जो मैं लिख रहा हूँ ना ब्लाइंडली फॉलो करें। मैंने टॉपर से भी बात कर रखा है और फेलियर से बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आपको टॉपर्स नॉलेज नहीं देंगे ना, वो आपको फेलियर ज़्यादा नॉलेज देंगे, ठीक है। फेलियर इन द सेंस कि फेलियर मतलब फेल हो गया, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं। जो उन्होंने एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, ऐसा नहीं कि वो खराब बंदे थे, ठीक है। 0.01% सिलेक्शन रेशियो होता है IIT JEE में, ठीक है, आपको भी पता है। तो इतना कोई ये लोड नहीं लेना है, ठीक है। फिर भी मैंने दोनों लोगों से बात की है, तो यार देखो टॉपर्स तो टॉपर होते ही हैं, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने भी 6 बुक 7 बुक नहीं किया होता, उन्होंने भी एक बुक को स्टिक करके उसी पर फॉलो करते, ठीक है। जैसे आपके पास 2 राह हैं, ठीक है, आपको क्या मिले, आपको जाना है कहीं, तो आप क्या दोनों राह पे जाओगे, इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे? आपको जाना क्या है? सिर्फ एक राह पर, चाहे तो इस राह को फॉलो करो, चाहे तो इस राह को फॉलो करो, ठीक है। और बी एंड अवॉइड ऑलवेज निगेटिव पीपल, निगेटिव फ्रेंड्स ऑफ योर्स, ठीक है। जो बोलेंगे अरे भाई मैंने तो 10 बुक कर लिया, उनका एक क्वेश्चन देकर ट्राई कर लेना, ठीक है, कि वो बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। इतना काफ़ी है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इतना काफ़ी है। ऑर्गेनिक में देखो, ऑर्गेनिक में एक अच्छी बुक है, मैं कह सकता हूँ अलॉन्ग विथ कोचिंग मटेरियल आप कर सकते हो, वो है MS चौहान। अब बोलोगे MS चौहान कब करें, ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा MS चौहान तभी करें जब आपका टीचर आपको उसमें से होमवर्क दे। कुछ चीज़ें में उसमें ऊपर की हैं जो आपकी नहीं सॉल्व, वो सब नहीं बताई जाती हैं आपके क्लासरूम में, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो तो करो, ठीक है, नहीं तो इसको क्या करो सिलेक्टेड, लेकिन ये बुक आप खरीद सकते हो और ऐसे सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स आप खुद से कर सकते हो। अगर आपके टीचर्स आपको बताते कि ये क्वेश्चन करो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो उसमें MS चौहान आप ऑर्गेनिक में कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, आप कर सकते हो। JEE मेंस JEE एडवांस के एकदम सेम पैटर्न पे ऑल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। MCQ न्यूमेरिकल सभी टाइप के इसमें क्वेश्चन रहते हैं और मैच द फॉलोइंग वगैरह सभी तरह के क्वेश्चन रहते हैं MS चौहान, जो कि प्योर JEE का पैटर्न है। आपको मज़ा आ जाएगा, आप एक बार देखोगे बुक ना तो अच्छा लगेगा बुक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में बहुत लोग बताते हैं कि मैंने JEE एडवांस तैयारी कर लिया, क्लेडन बुक लिया, नाम सुने हो क्या? क्लेडन, और एक और बुक का नाम था यार, 1 2 3 बुक, तो यार बहुत सारे ऐसे बुक है यार। कोटा में पढ़ाने वाले जितने भी HODs हैं उन्होंने अपने अपने बुक लिख रखी है, तो क्या हम सबकी लें? नहीं भाई,
कोचिंग के मटेरियल में सबका एक रहता है, आप देखोगे ना जनरली सभी कोचिंग के मटेरियल HC वर्मा के बहुत सारे क्वेश्चन चिपका देते हैं। तो क्या ऐसा कुछ ये नहीं है कि एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन बेनिफिट के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितना मटेरियल उसके बाद ये सब बुक कर लोगे ना, इज़ इनफ। मैं बता रहा हूँ इनफ है इतना, ठीक है। इतना आप कर लोगे ना, मतलब आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बता दिया आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, और मैं इसको आपके लिए यहाँ पे मैथ्स बता रहा हूँ। देखो, जो भी मैथ्स पढ़ रहा है, जिसको बोर्ड देना है, वो वीक में एक दिन NCERT पे, एक वीक में एक दिन मैं बोल रहा हूँ, 1 से 2 घंटा दोगे, आपका पूरा NCERT खत्म हो जाएगा मैथ्स का, ठीक है। अब मैं आता हूँ मैथ्स में बुक। अब देखो, मैथ्स में बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। अभी मैथ्स का बुक नाम लूँगा तो आपको बहुत सारे बुक का नाम ही नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, SL आप ट्रिग्नोमेट्री अगर आप ना बहुत अच्छा करना चाहते हो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत सारा करना चाहते हो, मतलब कोचिंग मटेरियल में तो रहता ही, अगर उसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फार्मूला जो भी sin C + sin D cos स्क्वायर थीटा, जो 3-4 फार्मूला होते हैं उसके, ठीक है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा के जो फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, सब एंगल हाफ एंगल फार्मूला वाला जितने भी होते हैं, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप लोग SL लोनी बुक, आप इसका PDF फ्री में अवेलेबल हो जाता है, गूगल पे आप जाकर देख सकते हो। उसमें से सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं, समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने हैं। जो इतना भी ट्रिग्नोमेट्री है आपका, ठीक है, सब एंगल्स, हाफ मल्टीपल एंगल, जितना भी है उसके सब कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर सकते हो। किससे, कौन सा बुक मैंने बताया, ये पूरा नहीं, सिर्फ मैंने किसके लिए बता रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत फ्लुएंट हो जाएगा। कौन सा बुक मैंने बताया, SL लोनी, ठीक है, SL लोनी कर सकते हो, ठीक है। बट सबसे पहले आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपको इस पे टिक लगा होना चाहिए, उसके बाद ही इसके बाद इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले कोचिंग मटेरियल, कोचिंग का नोट्स मेंटेन होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स अपने खुद से बनाना है, कैसे बनाना है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो दे दूँगा, ठीक है। अब देखो, कोचिंग मटेरियल हो गया, नोट्स सबसे पहले, और उसके बाद आपका जो भी हो गया बुक SL लोनी। अब देखो, SL लोनी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए बता दिया। अब इसके लिए आपको पूरे के लिए एक, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब बता, पूरे मैथ्स के बुक के लिए सिंगेज ले सकते हो, सिंगेज ले सकते हो, ठीक है। सिंगेज बुक लिख सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बुक है सिंगेज, और आप उसमें सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, हर एक टाइप का आपको मिलेंगे, ढेर सारा एडवांस का प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। पार्ट वाइज बुक आती है सिंगेज की, आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने SL लोनी आपको बता दी, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप करना चाहते हो, नहीं तो इसको काटो, इसको काटो, सिर्फ ये कर लो मैथ्स में, ठीक है, कोचिंग मटेरियल के अलावा आपका बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा, आप एक बार देखोगे, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया अपना करना है तो आप SL लोनी कर सकते हो। वैसे ही आप बोलोगे, ऐसे बहुत सारे बुक है यार, अगर प्रीलेप्को का नाम सुनो, प्रीलेप्को, ठीक है, PRILEPKO, ठीक है। देखो, थर्ड वन प्रीलेप्को, ठीक है। इसमें भी जैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ वगैरह क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि आपको हेल्प करेंगे जनरली JEE मेंस और एडवांस में। और क्योंकि ये सब बुक मैं इसलिए बता, इसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब बुक बताने के ये है कि अगर आपके पास टाइम बचता, अगर आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल तक ले जाना चाहते हो तो ये सब बुक कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम ये सब को अभी कहेंगे मत करो, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, आपके पास एकदम टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या करोगे, आप रिवीजन लैग करने लगोगे और खुद का क्या करोगे, नुकसान करने लगोगे, ठीक है। तो जितना बुक मैंने लिखा, SL लोनी भी आप लीव कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ सिंगेज मैथ्स में एक बताया, फिजिक्स में HC वर्मा अगर पूरा कंप्लीट हो जाए, एक बार 2 बार, उसके बाद इरोडोप पे आ जाओ, या HC वर्मा के साथ साथ इरोडोप भी लगा सकते हो। अब यहाँ देखो, केमिस्ट्री में मैंने NCERT सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बोला, NCERT तीनों, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों के लिए NCERT होगी, बट आपका इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ NCERT अलॉन्ग विथ मटेरियल, ठीक है। फिजिकल में NM अवस्थी सर का बुक, ऑर्गेनिक में MS चौहान, इसके अलावा कोई बुक नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। जिनको भी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कर देंगे, जैसे कि आप जिनके भी मदद होगा। और जिन्होंने भी पिछले वीडियोस में कमेंट किया था बुक के रिगार्डिंग, वो कितने सेटिस्फाइड है इस वीडियो से, वो जरूर कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और ये वीडियो आते रहेंगे आपके पास, ठीक है। और थोड़ी लेट हो जाती है, कुछ प्लानिंग चल रही है इसके रिगार्डिंग, आपके कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी 20 सेशन है, तो मैं कुछ कोर्सेज पर कुछ चीज़ सोच रहा हूँ, ठीक है। वो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, वो आएगा जल्द ही, आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और मैं अभी फिलहाल सोच रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर, ठीक है। जितने भी 11th के बच्चों का टॉपिक है वो मैं यहाँ पे लाऊँ, जैसे फिजिक्स में कुछ जो वेब चैप्टर हो जाएंगे उसके कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, और कैसे कुछ क्वेश्चन जो हार्ड होते हैं उसको आसान करके बताया, जैसे पुल्ली वाले क्वेश्चन हो गए, कंस्ट्रेंट मोशन के प्रॉब्लम हो गए, आप लोग को बहुत हार्ड लगते हैं,
और काइनेमेटिक्स में कुछ कुछ हो गए, कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, अरेंजमेंट प्रॉब्लम वगैरह, इंडिविजुअल टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, उसका मैं इंडिविजुअल वीडियो में आपको आसान तरीके से बताने का कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठीक है कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बेस्ट ऑफ लक।